गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करते हुए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स से शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इन दीज सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उसमें जो उसको बनाने वाले पार्टिकल हैं वो हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। यानी कि कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के सॉलिड का निर्माण करते हैं। ये आगे फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं: नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे आर आइदर एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स कि या तो एटम्स या फिर ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं होते, जैसे कि हाइड्रोजन H2Cl2 CH4। इसमें सारे एटम्स जो हैं हमारे, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है लेकिन पोल्स नहीं होते। वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक सॉलिड का निर्माण करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है इनके अंदर? वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि ऐसा सबसे कमज़ोर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ऐसे सॉलिड्स जो हैं वो हमारे कैसे क्या होते हैं, बिल्कुल ही कमज़ोर फोर्स के कारण आसानी से तोड़े जा सकते हैं। जैसे मैं चित्र में दिखाया गया है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। यानी एक डाइपोल होता है वो कई सारे मॉलिक्यूल्स को डाइपोल में कन्वर्ट कर देता है। इन ऐसे मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट, यानी कि बहुत ही नरम होते हैं, बिकॉज ऑफ वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर होता है और वो आसानी से तोड़े जा सकते हैं और वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दूसरा, दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन्स या आयंस। और इन सॉलिड्स में ना कोई आयंस है और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या हमारे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि मेल्टिंग क्या होता है, पिघलना, और बॉइलिंग क्या होता है, उबलना। ऐसे सॉलिड्स जो हैं वो बहुत कम तापमान पे पिघल जाते हैं और उबलने शुरू हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज होकर, क्योंकि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, वो आसानी से टूट जाता है। और इसमें दीज आर जनरली गैस ड्यू टू वीक फोर्स। अच्छा, ये सॉलिड्स आसानी से गैस में चेंज या लिक्विड में चेंज हो जाते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल वीक। नेक्स्ट हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इन दीज सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। यानी कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनमें भी मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर, लाइक HCl SO2। यानी कि H और Cl, इस मॉलिक्यूल में 2 पोल होंगे हमारे, पॉजिटिव नेगेटिव पोल। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। ये नीचे दिखाया गया जैसे मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स अलग अलग होते हैं और उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इनकी? दे आर सॉफ्ट, बहुत ही नरम होंगे, क्योंकि ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल से तो ज़्यादा होता है लेकिन बाकियों से कम ही होता है, इसलिए सॉफ्ट ही होते हैं। दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके अंदर भी जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस नहीं होते। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इनका क्या होगा, नॉन पोलर सॉलिड से तो ज़्यादा होगा, बाकी वो दूसरे सॉलिड से हमारा कम होगा।
दीज आल्सो एग्जिस्ट एज गैस और लिक्विड, ये भी हमारा गैस और लिक्विड्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। इन दीज सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सच मोलिक्यूल्स विच कंटेन हाइड्रोजन एटम, यानी कि ऐसे मोलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम होता है और वो आगे किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्डेड यानी जुड़े हुए होंगे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, मैंने बताया था आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने 11th में आपको बताया भी था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर किस किसके बीच में होती है, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। यानी कि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल से होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल से होगा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, मैंने नीचे चित्र में दिखाया भी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो हमारे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, दे एग्जिस्ट एज वोलेटाइल लिक्विड। वो सॉलिड्स जो है ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स के अंदर। और सॉफ्ट सॉलिड, सॉफ्ट तो होंगे ही लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे तो क्या होंगे, सॉफ्ट सॉलिड, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते ही वो हमारे किस में, वोलेटाइल लिक्विड्स में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये भी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ना तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना ही ये कोई आयंस है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज सॉलिड्स इज़ हायर देन द मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो दूसरे सॉलिड से इसके अंदर ज़्यादा है। नेक्स्ट आता हमारा कोवलेंट सॉलिड। इन दीज सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या होंगे, नॉन मेटल एटम्स। नॉन मेटल एटम्स मैंने बताया था कौन से होते हैं, ज़्यादातर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, वो हमारे क्या हैं, नॉन मेटल्स। लिंक्ड टू द एडजेसेंट एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि अपने पास वाले एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अच्छा। और इस प्रकार बहुत सारे एटम्स के साथ जुड़ के वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड के अंदर मैं नीचे चित्र में जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, वो कार्बन फर्दर 4 के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, एज द कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग सो दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल यानी कि ऐसे सॉलिड्स क्या होंगे, बहुत ही हार्ड होंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण, और ब्रिटल, ब्रिटल यानी भंगुर, यानी कि उनको जब तोड़ेंगे तो बिखर जाते हैं। सेकेंड हमारा दीज हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो मॉलिक्यूल्स के भी उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। दीज आर इंसुलेटर डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सॉलिड्स जो हैं इंसुलेटर्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि ना तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना ही इनके अंदर कोई आयंस प्रेजेंट हैं। लेकिन इसी में एक और हमारा आता है ग्रेफाइट, वो थोड़ा सा एग्जेम्पशन है, जैसे कि एक्सेप्शनल केस है। ग्रेफाइट है तो हमारा कोवलेंट सॉलिड ही, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर जाती। क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी डायमंड से डिफरेंट है। स्ट्रक्चर कैसी है इसके अंदर, ये नीचे दिखाई गई है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रत्येक कार्बन नेक्स्ट 3 कार्बन के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना के तो तीन बॉन्ड बना लेता है 3 कार्बन के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री है, यानी इसी इलेक्ट्रॉन के कारण जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट होती है। दूसरी बात क्या है, दीज आर सॉफ्ट। सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन ने सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाए हैं और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये एक हेक्सागोनल लेयर्स में प्रेजेंट होता है और एक हेक्सागोनल लेयर दूसरी हेक्सागोनल लेयर के ऊपर ऐसे रखी हुई होती है और उन हेक्सागोनल लेयर के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं उनके कारण उनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए बहुत वीक बॉन्ड है और ये जो हमारी लेयर्स हैं वो स्लिप कर जाती हैं एक लेयर से दूसरी लेयर से, इसलिए क्या है हमारे सॉफ्ट होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फोर्थ है हमारा मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे, हमारे मेटल एटम्स। और वो मेटल एटम्स क्या होते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, यानी कि अगर मेटल एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो वो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर बन जाएगा और वो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर वहीं रहेगा, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन मेटल्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, उसके अंदर फ्री होते हैं वो। जैसा कि यहाँ पे चित्र में मैंने दिखाया है, इस सॉलिड के अंदर ये प्लस जो निशान दिखा रखे ये हमारे क्या हैं, वो मेटल एटम्स, और वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इन एटम्स के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ प्रेजेंट रहता है। फ्री टू मूव, यानी कि मूव करने के लिए फ्री होता है। ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स क्या कहलाते हैं, कर्नल्स। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं खाली जगह अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दीज आर कॉल्ड sea of electrons. So due to free electrons, these can conduct electricity strongly. These are very good conductor of electricity. ठीक है, ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है। दूसरा, वो मेटल एटम्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं वही इस टाइप के सॉलिड्स बनाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इनकी, These are good conductor of heat and electricity, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कौन करेगा, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। नंबर 2, these solids are brittle and colored. ब्रिटल मीन्स भंगुर, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आसानी उनको तोड़ा जाए तो वो टूट जाते हैं, हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। और दीज आर आल्सो कलर्ड ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कई बार जो है एनर्जी एब्जॉर्व करके जब एनर्जी को लूज़ करते हैं तो वो एनर्जी जब लूज़ होती है तो वो कलर के रूप में दिखाई देती है, इसलिए क्या होती है हमारे कलर्ड। दीज आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल क्या होते हैं, यानी कि इनको पीट पीट कर चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं और दूसरा इनको खींचकर तारे भी बनाई जा सकती हैं। दीज हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दीज आर हार्ड ब्रिटल। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इनके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस प्रेजेंट है इनके अंदर, इसलिए आयंस और इलेक्ट्रॉन्स यानी आयन आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस कारण से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है हमारा वेरी हाई। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब कर दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, कोई डाउट हैं तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।